थैंक यू। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस पार्ट 3। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्रॉ करिए, चलिए बनाइए। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक वैक्सीन। पूरा जो सेट होगा उसका नाम तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। जो कंटेनर आपने काम में लिया है उसका नाम लिखिए इलेक्ट्रोलाइटिक वैसल। इस इलेक्ट्रोलाइटिक वैसल में आपको फिल करना है इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन हम सब जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट तो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है और सॉलिड में से कभी करंट फ्लो नहीं होगी, हमें यहाँ करंट फ्लो करना है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट को या तो आप यूज में लोगे इन मोल्टन स्टेट या फिर यूज में लोगे इन एक्वस स्टेट। सबसे पहले बीकर आपने काम में लिया जिसका नाम मैंने रख दिया इलेक्ट्रोलाइटिक वैसल। इस बीकर में मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट फिल करा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को सॉलिड स्टेट में फिल नहीं करना है, या तो आपको उसे मेल्ट करके फिल करना है, आपको पढ़ा दिया था, या फिर आपको उसे पानी में डिसॉल्व करके एक्वस स्टेट में यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर लगाइए 2 इलेक्ट्रोड्स और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करिए बाय मींस ऑफ बैटरी। दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करिए बैटरी से। और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं आपको याद है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट, कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, सॉल्ट ब्रिक से ये कनेक्ट किए थे और ये वायर और वोल्टमीटर से। आई होप यू रिमेंबर, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पर पहली रिएक्शंस होती हैं और फिर जो रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं और करंट कॉज होती है। और यहाँ पर आपने बैटरी लगाकर पहले करंट पास करनी है और करंट की वजह से फिर रिएक्शंस होंगी और उन्हीं का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए वहां वोल्टमीटर लगा हुआ है, यहाँ बैटरी लगी हुई है। यहाँ बैटरी से आप करंट दोगे फिर रिएक्शंस होंगी। वहां पहले रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन पहले होती है? ऑक्सीडेशन। उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फिर आपको याद है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करता है जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होती है, जिसकी रीडिंग हमें किसमें मिलती है? वोल्टमीटर। तो जो टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है उसका नाम लिखिए एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसका नाम लिखिए कैथोड। तो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो इसका चार्ज पॉजिटिव हो गया, मतलब एनोड पॉजिटिव है, और नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो कैथोड नेगेटिव हो गया। और यहाँ पर आप याद करिए लेफ्ट में एनोड होता है, राइट में कैथोड होता है। और आपको याद है कि जब आपने जिंक रॉड को ZnSO4 में डाला था यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ था और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था और वो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो गए थे, इसलिए यहाँ एनोड पे माइनस था और कैथोड पे प्लस था। साथ साथ डिफरेंसेस आपके सामने आते जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एनोड नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एनोड पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पहले रिएक्शन होती है फिर करंट आती है, यहाँ पहले करंट आती है बैटरी से फिर रिएक्शंस होती है, और बैटरी लगाकर रिएक्शंस का होना ही फिनोमेना कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, सेल कंप्लीट है। इलेक्ट्रोलाइटिक वैसल, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरना है। मोल्टन के आंसर्स अलग आएंगे, एक्वस के आंसर्स अलग आएंगे। मैं फिर लिख दूं अगर आप भूल गए हो। NaCl रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है, उसमें आपने मेल्टिंग वाली सिचुएशन के लिए हीटिंग किया, हीट करने से सारे आयनिक बॉन्ड टूट गए और NaCl लिक्विड स्टेट में बदल गया, और लिक्विड स्टेट में बदलते ही आयंस अलग हो गए, तो उसी को हम ये लिखते हैं। ये तो कहलाती है तुम्हारी फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट। इसे में आप देख पा रहे हैं बीकर में सिर्फ 2 आयन रह गए हैं, Na+ और Cl-, और इसी का दूसरा होता है NaCl सॉलिड को आपने पानी में डाला, पानी ने दोनों आयन्स को अलग अलग तो किया और उन्हें चारों तरफ से सराउंड भी कर लिया, और आप जानते हैं इस स्टेट को कहते हैं एक्वस स्टेट। तो फर्स्ट वाली में हीटिंग से है फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट, और सेकंड वाले में जब पानी में डालते हैं तो वो है एक्वस स्टेट। तो कोई भी एक ले लो, पहले में भी आयंस फ्री है, दूसरे में भी आयंस फ्री है, और यहाँ पर भर फिर 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दो। इलेक्ट्रोड्स क्या है उससे भी आंसर बदलेगा। प्लैटिनम का ले रहे हो, निकल का ले रहे हो, आयरन का ले रहे हो,
सोडियम का ले रहे हो, इलेक्ट्रोड क्या ले रहे हो, इससे भी आंसर बदलेगा। फ्यूज्ड ले लो या एक्वस ले लो, उससे भी आंसर बदलेगा। वही प्रैक्टिस करेंगे 3 दिन तक और फिर बैटरी से इन्हें कनेक्ट। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब अपन एनोड के दो या चलिए सारे डेफिनेशंस लिखवाती हूँ आपको एनोड की। और एनोड की डेफिनेशन लिखते लिखते आप इसकी फंक्शनिंग भी सीख लोगे कि कैसे होता है। ये बॉक्स में लिख दो, फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है और एक्वस का मतलब क्या होता है, दोनों आपके सामने। ठीक है, राइट। एनोड पहला डेफिनेशन, एनोड का पहला डेफिनेशन, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है वो एनोड है। मैं एनोड की लिखवा देती हूँ, फिर तुम रिवर्स कर देना, वो सारी डेफिनेशंस अपने आप कैथोड की हो जाएगी, है ना। मैं तुम्हें एनोड की लिखवा दूँ। तो एनोड इज द इलेक्ट्रोड व्हिच इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जब वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो उस पे प्लस ही आ जाएगा। द इलेक्ट्रोड हैविंग positive charge, सेकंड आता है the electrode having positive charge, वो इलेक्ट्रोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब थर्ड डेफिनेशन, जब बैटरी के ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये जो रॉड्स होती हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये सब मेटल के होते हैं। और मेटल के डेफिनेशन आप जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है जरूरत पड़ने पर। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जाएंगे, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसके प्लस की वजह से यहाँ पहुंचे, फिर जब यहाँ आए तो इलेक्ट्रॉन और माइनस में रिपल्शन हुआ और उन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पुश कर दिया गया और यहाँ पुश कर दिया जाता है, इसीलिए यहाँ माइनस होता है। क्या कहा, द इलेक्ट्रोड फ्रॉम वेयर electrons are being pulled by means of battery। क्या कहा, यहाँ प्लस था बैटरी के, इसने सारे इलेक्ट्रॉन जो इसके पास से उसको ले लिया, विड्रॉ करा लिया। तो विड्रॉ कराने से ही तो ये पॉजिटिव चार्ज आया। तो जो पॉजिटिव से जुड़ा है उस पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि प्लस वाला उसके सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन खींचते ही यहाँ प्लस आ जाएगा। The electrode from where electrons are being withdrawn, you can write from where electrons are being withdrawn by the help of the battery। बैटरी ने जहां से सारे इलेक्ट्रॉन निकलवा लिए और उसको इलेक्ट्रॉन निकलवाते ही कौन सा चार्ज दे दिया, पॉजिटिव। ठीक है, अब चौथी डेफिनेशन, जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया और से मैंने बीकर में NaCl भर रखा था मोल्टन स्टेट में, तो मोल्टन स्टेट में सारे आयन्स टूट गए। अब जब यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव आयन अपने आप यहाँ पर अट्रैक्शन फील करेगा, मतलब जो एनायन है वो एनोड की तरफ जाएगा। नाम कैसे मैच में क्लियर है, एनायन एनोड, कैटायन कैथोड, एन और कैट, ऐसे सेटिंग करना, एनायन एनोड। तो एनायन पे माइनस चार्ज फिक्स होता है और यहाँ एनोड पर प्लस आ गया तो माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये अपने आप जाएगा। तो द इलेक्ट्रोड towards which anion attract, जिसकी तरफ एनायन अट्रैक्ट होते हैं वो एनोड होता है। अब लास्ट डेफिनेशन समझना, कौन अट्रैक्ट हुआ एनोड की तरफ, एनायन। 12th क्लास ध्यान देना, जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस का काम होगा तो हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पर जो फिनोमिनन होता है दैट इज डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस। डिस मतलब हटाना चार्जेस को, हमेशा ध्यान रखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस होता है, मतलब आयंस के चार्जेस को हटना पड़ता है।
अब आपका एनायन एनोड पर पहुंचा, एनोड पर एनायन पहुंचा और वहां जाकर उसे डिस्चार्ज होना है, मतलब उसको अपना चार्ज हटाना है, मतलब उसे Cl माइनस से Cl बनना है, मतलब उसका -1 से 0 होना चाहिए, और -1 से 0 होना मतलब प्लस का बढ़ना, और प्लस का बढ़ना होता है ऑक्सीडेशन। इसलिए लास्ट में लिखूंगी इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। एक बुक में पढ़ी थी मैंने ये, बड़े ही अच्छे वे में सीक्वेंस में पांचों डेफिनेशन अपने आप आ रही थी। अपनी बुक में तो ऐसे नहीं गिवन है, लेकिन किस तरह से एक एक स्टेप से अपने आप डेफिनेशंस बनती जाती है। देखिए सबसे पहले वो इलेक्ट्रोड जो प्लस से जुड़ा, दूसरा प्लस से जुड़ा तो इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए गए, वैसे मुझे ये 2 लिखनी चाहिए, सिस्टमैटिकली बात करें तो ये 2 होगी, ये 3 होगी। पहले वो प्लस से जुड़ा, प्लस से जुड़ते ही प्लस ने उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिए, सारे इलेक्ट्रॉन खींचते ही उस पे प्लस आ गया, प्लस आते ही एनायन उसकी तरफ आया और डिस्चार्ज करना है, तो एनायन ने अपना चार्ज 0 करना है, मतलब माइनस घटाना है, प्लस बढ़ाना है, इसी को तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, मतलब वहां ऑक्सीडेशन होगा, बिगिनिंग हो चुकी है और खत्म हो चुका है, ऑक्सीडेशन होना ही आखिरी स्टेप होता है। तो इस तरह से इस पूरे सेल की फंक्शनिंग चलती है। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। पहला, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पहली डेफिनेशन लिख ली। दूसरी ये वाली करो, और अच्छा सीक्वेंस में बन गया आपका। दूसरी डेफिनेशन बन गई कि द इलेक्ट्रोड फ्रॉम विच, फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग विथड्रॉन। तीसरी बन गई हैविंग पॉजिटिव, चौथी बन गई टुवर्ड्स विच एनायन मूव, पांचवी बन गई वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अब आप में से कोई बना दो कैथोड की ऑर्डर 5 डेफिनेशन। Which statement is incorrect about the anode of electrolytic cell? ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हैं आराम से। निखिल शायद कल एब्सेंट था क्लास में, रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में ही डाल दी थी इसलिए, है ना, काफी बच्चे एब्सेंट थे। चलो पूछते हैं, एब्सेंट थे कल निखिल? नो मैम। प्रेजेंट थे? यस मैम। अच्छा ठीक है, अभी बताओ व्हाट इज कैथोड? मैम द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सेकंड डेफिनेशन होगी द इलेक्ट्रोड हैविंग नेगेटिव चार्ज। थर्ड डेफिनेशन होगी द इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन आर बीइंग पुश्ड बाय बैटरी। एंड फोर्थ होगी द इलेक्ट्रोड टू कैटायन आर अट्रैक्टेड। लेके पुश किए जाते हैं, जहां पे पुश किए जाते हैं, यहां से लिए जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, इलेक्ट्रॉन और माइनस का रिपल्शन उनको यहाँ पुश कर देता है। द इलेक्ट्रोड फ्रॉम विच देखो, इलेक्ट्रॉन। ये तो फ्रॉम वेयर जहां से, ये है जहां पर, द इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर, द इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग पुश्ड बाय बैटरी। ऑफ बैटरी। नंबर 4, The electrode toward which cation are attracted. And fifth होगी the electrode where reduction take place. जब कैटायन Na+ कैथोड पे पहुंचेगा तो उसको भी डिस्चार्ज होना है, तो Na+ का डिस्चार्जिंग का मतलब वो Na बन जाए, मतलब वो +1 से 0 हो जाए, मतलब प्लस घट जाए, और प्लस का घटना ही क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन था उस बुक में ये वाला, लिखिए कैथोड, कैथोड की ऑल द 5 डेफिनेशंस। नंबर 1, द इलेक्ट्रोड connected with, the electrode connected with negative terminal of the battery. Number 1, the electrode connected with negative terminal of the battery. Number 2, the electrode where electrons are, the electrode where electrons are pushed by means of battery.
3, the electrode having negative charge. Number 4, the electrode towards which cation move, कैथोड कैटायन। और आज की क्लास में जो सिखाऊंगी बहुत ध्यान से सीख लो। क्लास में 3 या 4 बच्चे ही ऐसे होते हैं फाइनली जो आज की क्लास को समझ पाते हैं। आज तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, only 3 and 4 students can give the question, can write the answers of the topic electrolysis। मुझे नहीं पता, मैं तो उसी इंटेंसिटी से ये भी पढ़ाऊंगी जैसे सारा पढ़ाती हूँ, पर पता नहीं बच्चे क्यों नहीं सीख पाते। एक बार फिर कोशिश करते हैं आज आप इस टॉपिक को समझ पाए। मैं क्या सिखाने वाली हूँ आगे आपको कि मैंने इसमें NaCl मोल्टन डाला और बैटरी से कनेक्ट करके इलेक्ट्रोलाइसिस किया, बताइए क्या होगा। मैंने इसमें NaCl एक्वस डाला, बैटरी से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, बताइए क्या होगा। ऐसे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स लूंगी, कभी मोल्टन स्टेट में लूंगी, कभी एक्वस। नहीं हो पाता है बच्चों से, और ये क्वेश्चन बोर्ड में 3 मार्क्स का आता है। बोर्ड में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, इसलिए प्लीज ध्यान से इसे समझने की कोशिश करें। ठीक है, रिडक्शन ऑकर्स हो गया, पांचों डेफिनेशन हो गई। नंबर 1 नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, नंबर 2 जहां इलेक्ट्रॉन पुश कर दिए जाते हैं, नंबर 3 जहां नेगेटिव चार्ज आता है, नंबर 4 जहां कैटायन जाता है, और नंबर 5 जहां रिडक्शन होता है, रिडक्शन फेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रोलाइसिस कहते किसे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर से टूटना, उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में इलेक्ट्रोलाइट को डालो। जब उस इलेक्ट्रोलाइट को डालने के बाद आप बैटरी से करंट पास करोगे तो यहाँ पर और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के फिनोमिना होंगे और उससे केमिकल्स बनेंगे। हाँ, अभी भी आपने देखा था Na+ से Na बनेगा, तो ये Na की प्रिपरेशन ही तो हुई, और Cl- से Cl बनेगा, फिर 2 Cl मिलकर Cl2 बना लेंगे, ये प्रिपरेशन ही तो हुई। तो ये कौन सी सेल है, ये वो सेल है जहां पर आप केमिकल्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो। Why I'm using the word manufacturing, क्योंकि जहां भी इलेक्ट्रिसिटी काम में लेते हैं वहां बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज हाईली एक्सपेंसिव। तो इलेक्ट्रिसिटी का महंगा खर्चा तभी निकल पाएगा जब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत बल्क लेवल में हो, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स बनेंगे तो बहुत सारे बिकेंगे, तो कंपनी को अर्निंग होगी, तो वो ये कॉस्ट निकाल पाएगी इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जितने भी मेथड्स होते हैं वो हमेशा मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जाते हैं। अगर छोटे मोटे हम लैबोरेटरी लेवल पर बात करें या छोटी मोटी कंपनीज की बात करें तो वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती इसे, बड़ी इंडस्ट्रीज इसे अफोर्ड कर सकती। तो ये वो मेथड होता है जहां पर इतना महंगा, इतना एक्सपेंसिव हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बदले में हमें क्या मिलते हैं, इंपॉर्टेंट केमिकल्स, और वो भी बल्क में, बहुत अच्छी क्वांटिटी में, इसलिए ये मेथड यूज किया जाता है। तो तुम याद कर लो, तुम्हारा 11th का एस ब्लॉक याद करो, हाइड्रोजन याद करो, NaOH याद करो, अगर तुम याद कर पा रहे हो। सबकी प्रिपरेशन में अपन ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रिपरेशन। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करो ये बन जाएगा, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करो हाइड्रोजन बन जाएगी, इसका करो आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में NaOH दे रखा है, NaCl दे रखा है, ये बन जाएगा। तो याद रखिए इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रिपरेशन का मेथड है। इलेक्ट्रोलाइसिस में करंट पास होती है और उससे न्यू केमिकल्स बनाए जाते हैं, और तब जब और कोई मेथड अवेलेबल है, ये लास्ट ऑप्शन होता है, कोई इस ऑप्शन तक नहीं जाना चाहता क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो लास्ट ऑप्शन जब कोई तरीका नहीं बचता, जैसे सोडियम बनानी है, इतनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है कि कोई मेथड इसके लिए नहीं बैठ सकता, ना तो कोई इसे डिस्प्लेस कर सकता है, कोई मेथड नहीं बैठता है, तो फिर ये लोग इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद लेते हैं वहां पर जाकर। तो सबसे पहले तो आप इसका मीनिंग लिखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करती है, सेल in which
इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into chemical energy. ये केमिकल एनर्जी, केमिकल का बनना ही तो केमिकल एनर्जी है। केमिकल्स में जो एनर्जी रहती है वही तो केमिकल एनर्जी। The cell in which electrical energy is converted into chemical energy or flow of current। यहाँ एक और वर्ड लगा दीजिए, ठीक है, occurrence of redox reaction। yes, बहुत बढ़िया। redox reaction के अलावा कोई रिएक्शन नहीं हो सकती, एक जगह ऑक्सीडेशन होती है, एक जगह रिडक्शन। occurrence of redox reaction by flow of current, ये लिखिए। redox reaction का होना by flow of current, या पहले मैं ये लिख रही थी तो रिवर्स कर दीजिए, फ्लो ऑफ करंट कॉजेस रिडॉक्स रिएक्शन। पहले करंट आएगी फिर रिएक्शन होगी, और जो फर्स्ट पार्ट में सीखी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वहां पहले रिएक्शन होती है फिर करंट मिलती है। वो करंट मिलने का डिवाइस है, ये केमिकल्स मिलने का डिवाइस। ठीक है, अब कौन बताएगा दिस सेल इज विजिबल और नॉट? This apparatus is visible. The reactions taking place in these are visible or not? बताइए, the cell is visible or not? किसे कहते हैं visible होना, किसे कहते हैं नॉन visible होना? बताइए, ये सेल visible है या नॉन visible है? बोलो आदिया। मैम नॉन फिजिबल है क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ रही है। बिल्कुल सही। पानी ऊपर से नीचे अपने आप फ्लो होता है, ऊपर से नीचे अपने आप पानी का फ्लो होना फिजिकल है। जो काम अपने आप होता है, ये कहाँ अपने आप हो रहा है? अभी तो लिख रहा है, पहले आपको करंट देनी पड़ेगी तब जाके रिएक्शन होंगी। तो द सेल इज नॉट फिजिकल, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस आर नॉट फिजिकल, द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस in cell are not visible। और सब बच्चे जानते हैं 11th क्लास से, जब कोई फिजिकल नहीं होता है तो उसका del G प्लस होता है। याद है ना, फिजिकल वालों का del G माइनस होता है और नॉन फिजिकल वालों का जो del G होता है वो प्लस। ठीक है, अब सीख लीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस? occurrence of किसका होना? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में कौन कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। occurrence of redox reaction, oxidation and reduction कब? by passing क्या? इलेक्ट्रिसिटी किसमें से? थ्रू molten और aqueous state of electrolyte। जनरली बच्चे क्या लिख देते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी से टूट जाना। इलेक्ट्रिसिटी से टूट तो जाएगा, लेकिन टूटने के दौरान क्या फिनोमेना होगा वो भी लिख दो कि रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू टूटेगा। और इवन ये भी लिख दो कि इलेक्ट्रिसिटी पास कहां से करनी है, तो बेहतर डेफिनेशन बन जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटना, टूटने का मतलब है रिडॉक्स रिएक्शंस का होना। इलेक्ट्रिसिटी किसमें से पास करनी है? इलेक्ट्रोलाइट के मोल्टन और एक्वस स्टेट में से पास करनी है। परफेक्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग लिख दें, occurrence of redox reaction, oxidation and reduction by passing electricity through molten or aqueous state of electrolyte, called electrolysis। ठीक है, इतना लिखकर कंप्लीट करिए और अगले टॉपिक के लिए कमर कस में बिल्कुल अच्छे से अलर्ट हो जाएं। कोशिश करें कि आपको ये टॉपिक सीखना है। ऐसे 2-3 टॉपिक आते हैं पूरे 12th के कोर्स में। एक टॉपिक आएगा डीएनएफ ब्लॉक में, वहां भी बच्चों को पता नहीं, क्लास लेते हैं पूछते हैं तब तो सबको लगता है मैम आ गया, लेकिन जब टेस्ट लेती हूँ तो नहीं कर पाते हैं। तो एक तो ये वाला इलेक्ट्रोलाइसिस वाला एक डीएनएफ ब्लॉक में आता है, एक ऑर्गेनिक पार्टिकल
पर्टिकुलर रिएक्शन आती है, मैं अलर्ट करती जाऊंगी आपको कि बच्चों की ध्यान देना है इस पे। अब आप देखना, मुझे बताते जाना कि मैम क्या डाउट है ना। लिख लीजिए सब लोग। ठीक है, चले आगे। Electrolysis of different electrolytes using different electrodes in different states। अभी बच्चे देख पा रहे कि कितने फैक्टर में बदलने वाली हूँ केस टू केस। इलेक्ट्रोलाइसिस तो कराना ही है। नंबर 2 देखिए, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लिख दिया मैंने, मतलब मैं इलेक्ट्रोलाइट बदलने वाली। नंबर 2 मैंने लिख दिया यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, मतलब मैं इलेक्ट्रोड्स बदलूंगी। और नंबर 3 लिख दिया इन डिफरेंट स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब कभी मैं फ्यूज्ड लूंगी, कभी मैं एक्वस। तो सब बच्चे समझ गए हैं कि मैम एक जो कॉम्बिनेशन बनाएंगी उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट फिक्स करेंगी, नंबर 2 उसकी स्टेट फिक्स करेंगे कि फ्यूज लेनी है एक्वस, और नंबर 3 इलेक्ट्रोड फिक्स करेंगे। तीन चीजें मुझे फिक्स करनी है। नंबर 1 इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना है, नंबर 2 मुझे उसकी स्टेट क्या लेनी है, और नंबर 3 मुझे इलेक्ट्रोड क्या लेना है। तो तीनों चीजों को मिलाकर मैंने फर्स्ट केस बनाया। प्लीज अलर्ट हो जाना, टेबल चेयर पे बैठ जाना प्लीज। फर्स्ट केस में बना रही हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस किसका, NaCl, इलेक्ट्रोलाइट फिक्स कर दिया। मोल्टन स्टेट, स्टेट फिक्स कर दी यूजिंग प्लैटिनम एज इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम फिक्स कर। ठीक है, यहाँ पर साइड में एक बॉक्स बना दो, एक इंफॉर्मेशन ले लो। इलेक्ट्रोड्स दो तरह के यूज होते हैं, एक इनर्ट और एक अटैच्ड। तो इसके लिए भी इसी से मिलता जुलता नाम लिख दो, अटैच्ड से रिलेटेड, नॉन अटैच्ड। एक अटैच्ड और एक नॉन अटैच्ड। नॉन अटैच्ड का मतलब नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, सिर्फ अपने को एक सरफेस प्रोवाइड करेगी। only provide surface for oxidation and reduction। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए कोई सरफेस तो चाहिए ना, बस वो प्रोवाइड कर देंगे। ये इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, ये तो इनर्ट है। और अटैच्ड वो होते हैं which take part in reaction। ठीक है, तो प्लैटिनम इज द एग्जांपल ऑफ इनर्ट। प्लैटिनम इज द एग्जांपल ऑफ इनर्ट। मतलब बहुत फेमस टॉपिक है। मैंने RS 3 का एग्जाम दिया था, तब उस समय मुझसे पूछा था H2SO को डाइल्यूट का इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग प्लैटिनम एज इलेक्ट्रोड। मतलब H2SO को डाइल्यूट का आंसर अलग आता है, H2SO को कॉन्सेंट्रेटेड का आंसर अलग आता है, NaCl मोल्टन का आंसर अलग आता है, NaCl एक्वस का आंसर अलग आता है, NaCl को प्लैटिनम के साथ लोगे का आंसर अलग आता है, NaCl को अटैच्ड के साथ लोगे का आंसर अलग आता है। तो ये बहुत फेमस टॉपिक है। मतलब कहीं भी आप केमिस्ट्री आउट करते हैं ना किसी भी एग्जाम में, तो ये बनता है क्वेश्चन। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए, सबसे पहला एक काम करते हैं, पहले आप बोर्ड पर सीखिए, फिर मैं वापस रखूंगी, आप मेरे साथ लिखिए। एक बार आप सीखिए, 3 स्टेप्स में काम होता है। सबसे पहले जब आपने उसे मेल्ट किया
वो स्टेप भी इसमें शामिल होगा। तो NaCl सॉलिड था, समझना पहले, अभी लिखना मत देखो, फिर तुम गलती करते हो फिर तुम्हें आता नहीं है, अभी सीखना है कि NaCl सॉलिड था, उसको मैंने हीट दिया, आयंस अलग अलग हो गए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। स्टेप 2, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनी हुई तैयार है। जैसे ही Na+ और Cl- आयन बने, इधर दोनों रॉड्स जो प्लैटिनम की डली हुई थी उनके ऊपर चार्जेस आ चुके थे बैटरी की वजह से, और प्लस की तरफ माइनस अट्रैक्ट हुआ और माइनस की तरफ प्लस अट्रैक्ट हुआ। तो सबसे पहले ऐड कैथोड। अब मैं कैसे बोल रही हूँ वो सुनना, और जब तुम इन क्वेश्चंस को करोगे तो तुम भी अपने मन में यही सीरीज बोलते हुए करोगे तो ही तुम सक्सेस होगे। और अगर तुम मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे प्रैक्टिस नहीं करोगे, जल्दबाजी करोगे, शॉर्टकट करोगे, तो फिर फाइनली इसमें फेलियर रहता है। सुनिएगा, एट कैथोड, कैथोड पर जाता है कैटायन, यहाँ का कैटायन है Na+, कैथोड पर होता है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पर कितना चार्ज है, +1, तो +1 को डिस्चार्ज करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na में बदल जाए। ये पूरी चेन आपको बोलनी है तभी सही होगा। कैथोड पर जाता है कैटायन, कैथोड पर होता है रिडक्शन, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने गेन करेगा, जितना प्लस है, प्लस कितना है, +1, तो ये गेन करेगा, गेन जोड़ेगा अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन। अब एक +1 था और एक -1 जोड़ दिया तो वो खत्म हो गया चार्ज Na, और ये बनेगा सॉलिड। तो ये जो तुम्हारा कैथोड है ना, ये कैथोड है, इस कैथोड के ऊपर ये जो सोडियम बना है ये डिपॉजिट होता जाए। तो अंदर तो प्लैटिनम चल रहा है, तुम्हारा दूसरा कलर ले लेना और इसके ऊपर एक कोटिंग कर देना, तो ये सोडियम यहाँ जमा हो जाए। फिर इसको निकाल के पूरा मेथड होता है कैसे इसको लेना। नंबर 3, एट एनोड। अब सुनना मैं कैसे बोलूंगी, एनोड पर एनायन जाता है, एनायन क्लोराइड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें -1 है, तो -1 है तो ये एक ही तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक माइनस था और एक माइनस माइनस लॉस कर दिया तो चार्ज खत्म हो गया, पर Cl एग्जिस्ट नहीं करता। तो सेम एक एक तो है नहीं, एक एक थोड़ी नहीं, ये गिन के थोड़ी ना डाला है, एक एक सैंपल डाला है, लाखों करोड़ों Na+ और Cl- है, तो एक और Cl- सेम प्रोसेस से हुआ। अब इन दोनों को ऐड कर दूंगी क्योंकि Cl Cl2 बन के रहे, तो दो नहीं दिखाते हैं, इसके आगे 2 लगा, तो 2 Cl बने, शेयरिंग हो गई और शेयरिंग करके उन्होंने Cl2 बना लिया जो कि गैस है, तो यहाँ से Cl2 गैस निकलेगी और फिर यहाँ पर अलग से सेपरेशन रखते हैं जहाँ बीकर में क्लोरीन गैस को इकट्ठा करते हैं। तो इस तरह से अब नेट रिएक्शन बनाने का समय अब, और नेट रिएक्शन बनाने के लिए 1 2 3 को ऐड करना, ऐड करने के लिए नीचे से ऊपर चलना कैंसिल करते हुए। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ 1 है, तो इसको 2 से इंटू कर, 2 से इंटू करते ये 2 प्लस है, ये 2 माइनस है, ये कट जाए। 2 क्लोराइड है लेफ्ट में, यहाँ 1 क्लोराइड है राइट में, तो इसको भी 2 से इंटू कर, नीचे से ऊपर चलना, ऊपर से नीचे में गड़बड़ होगी, तो ये 2 क्लोराइड इधर है, ये 2 क्लोराइड इधर हो गए, ये 2 Na+ इधर है, ये 2 से इंटू हो रही है ये, तो ये 2 Na+ इधर बचा। अब गिनो क्या क्या बचा, तो 2, सुनना मेरी बात, अभी खत्म नहीं हुआ है, 2 NaCl जो कि सॉलिड है, सबसे पहले मैंने उसे हीट करके पिघलाया, समझना, और फिर मैंने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, समझ कर रहे हो तुम स्टेप्स को। अब तुमने अगर इसको पिघलाया नहीं और तुमने सिर्फ एरो पर इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया तो बिना पिघलाए आयंस है नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो ही नहीं पाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चे तो इतने महान कि वो कुछ भी नहीं लिखते, मतलब उन्होंने 2 NaCl सॉलिड लिखा, ये कट गया, ये कट गया, ये 2 Na आ गए सॉलिड प्लस Cl
Cl2 गैस। अब एक बात सोच के देखो, थोड़ा कंसेप्चुअली साइंस स्टूडेंट बन के सोचो, क्या ये रिएक्शन सही है? तुमको तो लग रहा है मैम सही है, मैंने सब 2 से इंटू किया है, पूरा जोड़ दिया है, कटने वालों को काट दिया है। तुम ये देखो तुम्हारी ये रिएक्शन क्या बोल रही है, इस रिएक्शन को कौन पढ़ सकता है, ये रिएक्शन क्या बोल रही है बताओ? ये जो रिएक्शन तुमने लिखी है ये क्या पढ़ रही है रिएक्शन, बताओ, बोलो निखिल, क्या पढ़ रही है ये रिएक्शन? मैम की नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रखी हुई NaCl सॉलिड है, तो वो अचानक से सोडियम मेटल में हो जाएगी और क्लोरीन गैस में आ जाएगी। बिल्कुल, मतलब जो हम लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्री वाले इस मेथड को तब काम में लेते हैं जब उनकी कॉस्ट निकल पाती है, मैन्युफैक्चरिंग की इतनी इतनी बातें सोची जा रही हैं और हमारे बच्चे ऐसे लिखते हैं, मतलब सारी कैलकुलेशन बेकार, सब लोग बकवास, हमारे स्टूडेंट्स एकदम एरो पर कुछ नहीं लिख रहे और आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैंने सिर्फ एरो पे तो नहीं लिखा था, सब कुछ लिखा था, मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे? मैंने 11th में भी आपको ये बात बताई थी ना, ये तो ये बात हुई कि आपकी मदर ने दाल और पानी ये सब कुकर में डाला और बस आपकी पक गई दाल, बन गया खाना। गैस पे नहीं चढ़ाओगे, हीटिंग नहीं करोगे तो कुकिंग हो जाएगी क्या? तो हीट का रोल है या नहीं है वहां पे, या सिर्फ कुकर कह देना, दाल पानी और हो गया काम, कहना इनफ होगा क्या? तो बच्चों इस एरो वाले की बहुत कीमत है, आप इस बात को समझे। ये तो ये है कि बस NaCl रखा हुआ है, अब अभी तो अपने घरों में सबके रखा हुआ है कॉमन सॉल्ट, अपन सबके किचन में रखा हुआ है, तो क्या ये बन जाते हैं ऑटोमेटिकली? तो इसको समझे, इसको सोच के रिएक्शन को बनाए कि NaCl सॉलिड था, पहले मैंने इसे हीट किया, हीट करने से वो मेल्ट हुआ, फिर मैंने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, तब जाकर चार्जेस आए, फिर एक जगह Na गया, एक जगह Cl गया, फिर Na और क्लोरीन बना। आप ये लिखना भूल ही नहीं सकते अगर आप कंसेप्चुअली, आप लोग के रिएक्शन को रटते हो, इसलिए आपको उनकी कीमत नहीं करते। आप खुद सोचो, लाइट नहीं हो तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, मैं सिर्फ इतना लिखूं CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus O2, क्या मैं ये लिख सकती हूँ? नहीं होगा, जब तक आप यहाँ सनलाइट नहीं लिखोगे, क्लोरोफिल नहीं लिखोगे, ये काम नहीं होने वाला। तो क्या मैं कहूँ एट, अब जैसे ये आ जाएगा तो लाइंस में 2 में ट्रैक करना हमेशा नेट रिएक्शन, फिर आखिरी में लिख देना एट कैथोड, कैथोड पर कैटायन दिया था Na, वर्ड देखना डिपॉजिट, ये वर्ड जाएंगे तो आगे फैराडेज लॉ के न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी, जो मेटल चीजें बनेंगी वो डिपॉजिट होंगी, और एट एनोड क्लोरीन इवॉल्व, जो गैसेस है वो इवॉल्व होंगी, गैसेस इवॉल्व होंगी, मेटल्स डिपॉजिट होंगी, और एक और केस होगा वो अगले में। अब आप देखिए आपको इसमें क्या डाउट डाउट में पूछती रहती हूँ, उस समय बच्चे पूछते नहीं है और टेस्ट में करते नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आता। अब आप लोग मुझसे डाउट पूछिए, आप पूछिए, इस साल पूछिए, ताकि मुझे पता तो चले कि गलती है कहाँ, कहाँ क्या पटक जाते हो, बोलो लक्ष्य। मैम जो अपन ने Na और Cl को इन सबको काटा है मैम, वो समझ नहीं आ रहा है। काटने वाला स्टेप बताना। यस मैम। नीचे से ऊपर चलना है, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, नीचे से इलेक्ट्रॉन के लिए स्टार्ट करिए, स्टार्ट इलेक्ट्रॉन से लीजिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ एक ही था, ये माइनस में था, ये प्लस में था, जोड़ना है तीनों रिएक्शन को, तो मैंने इसको 2 से इंटू किया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमके कट गए। तो जब मैंने इसको 2 से इंटू किया तो Na और Na+ भी तो 2 से इंटू है, क्योंकि पूरी रिएक्शन ब्रैकेट लगा के इंटू 2 लिखा है, एक को थोड़ी ना आप इंटू कर सकते, तो मेरे Na+ भी इस चक्कर में 2 हो गए, और Cl- में मैंने 2 चल रहे थे, अब Cl- लेफ्ट में था, Na+ लेफ्ट में था, और उधर Na और Cl राइट में है, तो मैं जोड़ूंगी तो लेफ्ट राइट वाले कटेंगे, तो मैंने इस वाले को भी 2 से इंटू कर दिया, क्योंकि क्लोराइड 2 इधर थे, तो 2 क्लोराइड इधर ऊपर कट गए, और 2 Na इधर है और इसमें इधर है, 2 लगा हुआ है ऑलरेडी, तो ये भी कर दिया, और नेट क्या बचा, ये पूरी 2 से इंटू है, 2 NaCl सॉलिड हीटिंग, ये पूरा सेट इलेक्ट्रिसिटी का है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती तो ना इस पे प्लस आता, ना इस पे माइनस आता, ना कैटायन वहां जाता, ना एनायन, इन सब का कारण ये बैटरी है, तो इलेक्ट्रिसिटी लिखा, ये कट चुके हैं, ये Na बचा है 2 टाइम्स
सॉलिड जरूर लगाए इसके नीचे, प्लस Cl2 बची है गैस, या मैंने अपवर्ड एरो लगा दिया गैस का, बाकी फिजिकल स्टेट्स हमेशा लिखी। फिर कंक्लूजन आ गया, कैथोड पर ये डिपॉजिट हुआ और एनोड पर ये, ठीक है। और बताइए क्या डाउट्स है? डाउट्स पूछिए बच्चों इसमें, मैं जानना चाहती हूँ कि बच्चों को ये क्यों नहीं आता। और क्या डाउट आ रहा है पूछो। अर्चित, अंशुल, अक्षिता वर्मा, अक्षिता जैन, अक्षर, देखिए बच्चों कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछिए। नहीं है डाउट? चलो मैं दोबारा लिखूं तुम्हारे लिए, अब की बार तुम बनाना और लिखते जाना था, है ना। इसमें यही होता है पता है, जब मैं क्लास में पूछती हूँ तो बच्चे कहते हैं मैम आ गया, तो टेस्ट में क्यों नहीं हो पाता? इस बार अपन इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, उससे देखो। स्टार्ट। नंबर 1, NaCl सॉलिड था, मन में बोलते जाना, ये सब बोलते जाना है तुम्हें ताकि गलती ना हो। NaCl सॉलिड था, जब प्रैक्टिस करो ना घर पे तो उस दौरान भी तुम बोलते हुए करना, तो सबकॉन्शियस में जाएगा, अपने आप सब चीजें याद आएंगी। NaCl सॉलिड था, मैंने हीट किया, हीटिंग ने सारे आयनिक बॉन्ड तोड़ दिए, वो आयंस में स्प्लिट हो गया। देखो कितना कंसेप्चुअल। पता है प्रॉब्लम क्या है, आज तक आपने केमिकल रिएक्शन के लिए यही समझा कि रटने वाली, मैं मानती हूँ बहुत सारी रटने वाली, जैसे ये वाली आती है, ये आती है किसी को बताओ, ये वाली रिएक्शन आती है। जिन बच्चों ने 9-10 में एमपीएससी की प्रिपरेशन की है उनके लिए रिएक्शन है, कराते हैं। कल सस्ती को पढ़ा रही थी, आई थी रिएक्शन MnO2 + HCl, किसी को रिएक्शन आती है? चलो अभी बना सकते हो, अभी बना सकते हो। कौन स्टूडेंट बताएगा मुझे कि मैम केवल एक रिएक्शन होती है जो ऑन द स्पॉट बनाई जा सकती है, बाकी में तो कभी कभी रखना भी पड़ता है? कौन बताएगा वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं जो ऑन द स्पॉट इमीडिएटली बन जाती है, बशर्ते ये भी बताना कि मैम मुझे ये आता हो। वो रिएक्शंस हम बना सकते हैं बशर्ते हमें ये आता हो। निखिल ने हाथ हटा लिया, गरिमा बताओ। मैम डबल डिस्प्लेसमेंट और हमें मेटल की रिएक्टिविटी पता हो, कंपैरिजन करना आता हो। हाँ ठीक है, और चार्जेस? यस मैम वो भी। चार्जेस होंगे तभी क्रिस क्रॉस करोगे। अगर तुम कहोगे कि मैम पहले से बने हुए से मैं चार्जेस निकाल लूंगी, तो उसमें भी किसी एक का तो याद होगा तभी निकालोगे। जैसे सपोज मैंने तुम्हें ये दे दिया है ना, अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल सही आंसर है गरिमा का। डबल डिस्प्लेसमेंट को कोई भी स्टूडेंट किसी भी समय पे कर सकता है, उसको तो रटना ही नहीं चाहिए, मतलब आप उसको रट रहे हो बहुत बड़ी बेवकूफी है। डबल डिस्प्लेसमेंट को कौन रटता है? वो तो एंड टू एंड बन जाती है, उसमें तो बस चार्जेस रटा दो बच्चों। अभी मैं सबको यही मैंने चार्जेस की लिस्ट दे दी, उसको सबके चार्जेस याद करो, डबल डिस्प्लेसमेंट अपने आप हो जाएगी। इसका प्लस पार्ट इसका माइनस, इसका प्लस पार्ट इसका माइनस, फिर डिस्पर्स कर दो। अब आप कहो कि मैम मैं तो यहाँ से निकाल लूंगा चार्जेस, आप कह दो चार्जेस क्यों रखने? अब MgSO4 में कैसे निकालोगे? एक का तो आना चाहिए ना। चलो तुम्हें ये याद है कि मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप की है और सेकंड ग्रुप वालों का हर हाल में +2 होता है, तो तुम इसका निकाल सकते हो -2 क्योंकि -2 है। या तुम्हें सल्फेट का याद हो -2 तो इसका +2, तो चार्जेस तो याद करने पड़ते, फिर आपको मालूम है NaCO और Mg2 की बन जाए। बाकी जो रिएक्शंस होती हैं हो जाए तो ठीक है। अब जैसे सिंपल है कॉम्बिनेशन, H2 + O2 हो जाएगी, S + O2 हो जाएगी, लेकिन सारी हो पाए जरूरी नहीं। तो ये याद है किसी को MnO2 + HCl? MnO2 + HCl गिव्स, वैसे अभी अपने आएगी 12th में P ब्लॉक में, फिर भी याद हो किसी को? यशस्वी। गुड आफ्टरनून मैम। मैम MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस H2O। कैसे याद है आपको ये? मैम ये मैम पढ़ी थी तो मैम ये थोड़ी मुझे इजी लगी तो ये अब तक याद है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बताइए आपने, लेकिन देखो अपन गैस नहीं कर सकते ना, याद है कभी ना कभी। अब जैसे कोई करेगा इसे तो Mn को Cl दे देगा और H को O दे देगा, समझना 12th में है अपने कोर्स में P ब्लॉक में, Mn को Cl दे देगा H को O दे देगा। चलो इतने से भी बना के बता दो मुझे, कौन बना सकता है?
Mn को Cl दे दिया और H को O दे दिया, तब बताओ क्या बनेगा। इतना तो बताओ, चलो ऐसा ही मानते हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है नहीं, पर इतने में भी बता दो कि क्या बनेगा, तो भी मैं मान जाऊँ। बताइए, इतना तो करो, जैसे अभी ऊपर किया था ना, Na को SO4, Mn को Cl दो और H को O दो, बताओ क्या बनेगा। हाँ तनुश्री बोलो। मैम MnCl2 और H2 MnCl2 और H2O। MnCl2 क्यों बनाया? MnCl2 क्यों बनाया तुमने, क्या कारण है? मैम बन रहा था इसलिए। हाँ दिव्यांश बताओ, why MnCl2? मैम MnCl4। MnCl4 बनाना चाह रहे हो आप? यस मैम। बिल्कुल सही, क्योंकि मैग्नीज यहाँ +4 में, मैग्नीज का X है और ऑक्सीजन -2 के 2 है, तो ये -4, तो मैग्नीज तो +4 में। अब ये मैग्नीज +4 में, तो बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी रिडॉक्स नहीं होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको अभी भी, जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया था, जितने में ये यहाँ है उतने में ही वो उधर आएगा, सबके आयंस की चार्जेस कांस्टेंट रहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में कभी रिडॉक्स नहीं होता कि किसी का बढ़ेगा और किसी का घटेगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं ना, तो यहाँ पर मैग्नीज +4 से +2 में रिड्यूस होता है, तो मैग्नीज +4 से +2 में बदलने के बाद Cl से जुड़ता है, तो MnCl2 बनता है। अब जब किसी ने रिडक्शन कर लिया तो किसी को ऑक्सीडाइज करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री चलता है, तो फिर क्लोराइड से क्लोरीन बनती और फिर ये H और O अपने लिए वाटर बनती। बात आ रही समझ में? तो इस तरह से ये है, आपको ध्यान रखना है। NaCl सॉलिड था, मैंने हीट किया, जब मैंने हीट किया तो सारे आयनिक बॉन्ड टूटे और आयंस अलग अलग। अब मैंने बैटरी लगा रखी है और बैटरी ने दोनों इलेक्ट्रोड्स को चार्जेस दे दिए हैं, इस वजह से कैथोड जाने के लिए, कैथोड पर जाने के लिए कैटायन तैयार हो। कैथोड पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कितना गेन होता है? जितना प्लस होता है। कितना प्लस है? 1, तो 1 गेन किया, गेन, और Na बन गया, जो कि सॉलिड है, तो सॉलिड चीज तो वहीं जम जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। एनोड, एनोड पर एनायन जाता है, एनायन Cl है, एनायन वहां जाकर ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना लॉस? जितना माइनस है। और Cl का तो एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, एग्जिस्टेंस Cl2 का होता है, ना कि Cl का, तो ये काम 2 बार करो, 2 Cl बने, फिर Cl से Cl2 गैस। अब बड़ी लाइन बनो और बड़ी लाइन में ये ऐड होंगे, ऐड होते समय नीचे से ऊपर चलोगे, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करते, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है 2, यहाँ है 1, तो इसको इंटू 2 करो, इलेक्ट्रॉन करते हैं। यहाँ क्लोराइड है 2, यहाँ क्लोराइड है 1, इसको इंटू 2 करो, ये क्लोराइड करते, अपने आप मैनेज हो जाती है चीजें। ये देखिए Na को 2 हो गया, मतलब नीचे से ऊपर चलने में ऐसा नहीं होता है कि मैंने इसके 2 के लिए किया फिर अगला फंस जाए कि अरे ये तो 3 है वो 4 है, कभी नहीं होगा। नीचे से ऊपर चलने में ये मैनेजमेंट अपने आप बैठ जाए। अब देखिए 2 NaCl सॉलिड था, उसको मैंने हीट किया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, उससे 2 Na सॉलिड बने और साथ में क्लोरीन गैस। सोडियम डिपॉजिट एट कैथोड, नीचे लिख देना क्लोरीन इवॉल्व एट एन। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लो। कंफ्यूजन किसी को, कोई डाउट? इस पूरे प्रोसीजर में ये 3 स्टेप्स लिखने में इसे आप रट नहीं सकते,
क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आ सकता है, कोई भी स्टेट आ सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रोड कोई भी हो सकता है, तो याद नहीं करना है, इसे रखना नहीं है, कंसेप्चुअली कर। बढ़ूं आगे। सेकंड आप लोग करोगे। सेकंड में देखना भी हर साल के एक्सपीरियंस से बता दूं, मे भी इस साल कुछ ग्रेजुएट हो जाए, 2 या 3 बच्चों का सही होगा, है ना। अब देखते हैं अभी क्या रहता है पोजीशन। गूगल वगैरह करना मत स्टार्ट कर देना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CaBr2 in molten state using platinum electrode। थोड़ा अभी Cl ही रखो, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। स्टार्ट करो, सब लोग कोशिश करो। एक बार सब ट्राई करिए, देखते हैं कितने बच्चों का सही जाता है। जितने बच्चों का सही जाएगा उससे आपका सेल्फ एनालिसिस क्लियर होगा कि आप कितना समझ पाते हैं खुद को, क्योंकि मैम ने तो आपसे बार बार पूछा था कोई डाउट है क्या, और फिर आपने डाउट भी नहीं पूछा, और अगर आपका गलत होता है तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको चीज आई या नहीं, यही माना जाएगा फिर। तीन बच्चों का हो गया है, अक्षांश, निखिल और आर्या। 4 ने कर लिया। दर्शन, 5 ने कर लिया। गरिमा 6, अश्विनी 7, जो भी क्लास में प्रेजेंट है मैं रिकॉर्डिंग किसी को नहीं दूंगी अभी। जब तक क्लास है तब तक बने रहिए और टॉपिक को समझिए, ठीक है। 8 अभी की होगा, ओके। 9 यशस्वी, मन में पूरा बोलते जाना, हीट किया, ये हुआ, कैथोड पर ये जाएगा, ये होगा फिनोमिना, लूज होगा, कितना गेन होगा। मेरी एक एक लाइन को सुना ना आपने, इतना प्लस है तो इतना गेन करेगा, सब कुछ वैसे ही चलेगा। अच्छा, 10 स्टूडेंट्स। चलिए आप लोग हाथ नीचे कर लो जिनका हो गया है। प्रवीण हाथ खड़ा करो, प्रवीण। अर्चित हाथ खड़ा करो। अर्चित स्टेप 1 बोलो। मैम स्टेप 1 हम मैम CaCl2 को मैम ब्रेक हीट करेंगे, तो हीट करने में Ca2+ और Cl- बना। CaCl2 किस स्टेट में है? सॉलिड। तो हीट किया, पॉलीमर बनाओ।
आयंस मैम Ca2 प्लस और 2Cl माइनस। आगे बताना चाहोगे? यस मैम। मैम सेकंड स्टेप कैथोड पे मैम Ca2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इसमें। जिससे यस मैम। तो मैम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे न्यूट्रल करने के लिए। मैम Ca बन जाएगा सॉलिड। यस मैम। मैम थर्ड में मैम एनोड पर मैम ऑक्सीडेशन पे मैम Cl माइनस लेंगे। Cl माइनस में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, माइनस होगा। तो मैम Cl2 बनाना है तो हमारे को फिर वो 2Cl लेना पड़ेंगे। तो ऊपर वाली जो है उसको भी नो मैम ये तो ऑलरेडी है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है तो इसको तो 2 ले लेंगे। यस मैम। ऊपर वाली को हमारे को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cl2 सही है? यस मैम। ठीक है, अब नीचे से ऊपर चलिए, इलेक्ट्रॉन्स को सोचिए पहले। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? मैम 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ मैम 2। इसी से इंटू नहीं करना है अभी? नो मैम। ठीक है, और चेक करिए। 2Cl माइनस है, 2Cl माइनस चला जाएगा, Ca2 प्लस से Ca2 प्लस चला जाएगा। ठीक है, नेट रिएक्शन CaCl2 when on passing from electricity and heat gives the Ca in solid state and Cl2 in gaseous state. पहले हीट किया। Yes ma'am. इलेक्ट्रिसिटी पास किया, क्या बना? When Ca in solid state and Cl2 in gaseous state. Results Ca Deposits on chlorine deposit on anode. Evolve H। anode. ठीक है, एक बार वापस देख लो, सब सही है? Yes ma'am. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा, परफेक्ट आंसर, बहुत अच्छा। सारी रिएक्शन बैलेंस है, सब सही लिखवाया, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, रिजल्ट्स आर करेक्ट। इवॉल्व वर्ड पर ध्यान रखिए, कैसे से इवॉल्व, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कितने बच्चों ने यही लिखा था वो हाथ खड़ा करें, चीटिंग नहीं करना, देखो ना, क्योंकि अगले साल के बच्चों को बताना होगा ना मुझे, फिर तो सही बताऊंगी कि आपके तो सीनियर्स ने इस बार में ही कर लिया था। कितने बच्चों का सही था? राइट, तो अक्षिता का गलत है, भौमिक का, अंशुल का, विशांत का, हर्ष माथुर क्या दिक्कत आई? मैम मैंने इसके फर्स्ट जो रिएक्शन थी ना, इसके 2Cl माइनस से करके करा था। मतलब जैसे मैम माइनस से लेके ही लिया था, तो मैंने मैम बाद में इलेक्ट्रॉन जब बैलेंस कर रहा था तो इंटू 2 करना पड़ा, तो 4Cl माइनस होके इसलिए रॉन्ग हो रहा था। मतलब यू वांट टू से आपने यहाँ 2 नहीं लगाया था? नो मैम, यही मैम जैसे हमने यहाँ एनोड पे डायरेक्टली Cl माइनस देन माइनस इलेक्ट्रॉन करा था ना, मैंने वो 2Cl माइनस से देन मैंने करके करा, तो इसलिए वो थोड़ा मैम मेरी फाइनल आ रही थी CaCl2 when heated in presence of electricity। मैं आपका पॉइंट नहीं समझ पाई, मुझे वापस बताएं। मैम मैंने ना जो हमने सबसे पहले हीट करा ना मैम CaCl2 को सॉलिड स्टेट में, तो मैम उसकी जो 2Cl माइनस जो एनायन था मैम, उसको ही लेके मैंने मैम कैथोड पे डायरेक्ट 2Cl माइनस ही ले गया मैम, जैसे फिर बाद में बैलेंस करी मैंने, तो मेरे डबल आ रहे थे मैम। देखिए, आपके पॉइंट से मैं 2 बातें और बताती हूँ। नंबर 1, हर स्टेप इंडिविजुअली बैलेंस होता है। अच्छा, ये सब बच्चे हाथ नीचे कर दीजिए। अब वो बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, सबने कर दिया नीचे, करिए। 5 4 3 3 2 1। एक बच्चे का अभी भी हैंड रेज है, हटा दीजिए। करूँ स्क्रॉल, कौन है? ओम सैनी, हाथ हटाइए। ओम सैनी,
ओम सैनी, चलो पहला पॉइंट, हर रिएक्शन इंडिपेंडेंटली बैलेंस होती है। वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिन्होंने यहाँ 2 नहीं लगाया, जिन्होंने यहाँ 2 नहीं लगाया था वो बच्चे हाथ खड़ा करें। जिनका यहाँ 2 नहीं आया था, फिर यहाँ आने की वजह से फिर वो इंटू 2 करते हैं और फिर सब गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, सबने लगाया, ठीक है। पहला पॉइंट, हर स्टेप इंडिविजुअली बैलेंस होगा। और दूसरा, जब भी आप कैथोड और एनोड पर आते हो तो आप स्पीशीज को अकेले लाते हो, उसके नंबर के साथ नहीं लाते हो, क्योंकि उस रिएक्शन की अपनी बैलेंसिंग है ना। तो आप 2Cl- को नहीं लाते हो, आप Cl- को लाते हो। अब देखते हो कितना बैठता है, 2 बैठता है, 4 बैठता है, वो तो इसके प्रोडक्ट के साथ सेटिंग होगी ना इसकी। नंबर 1 लिख लीजिए, नोट डाल लीजिए साइड में। नंबर 1, ईच स्टेप शुड बी बैलेंस्ड, हर स्टेप बैलेंस्ड होना चाहिए। और नंबर 2, you use species at anode and cathode, species not with their stoichiometric coefficient। तो अगर आप यहाँ से 2 ही Cl उठा के ला रहे हो, मतलब आपका ये नहीं चल रहा है कि मुझे किसी से काटना ही नहीं पड़े, 2 यहाँ लाऊंगा 2 यहाँ लाऊंगा, वैसे कट जाए। तो इस बात का ध्यान, तो हर गलती से कुछ ना कुछ सीखने को और नो डाउट टीचर्स को सिखाने को भी मिलता है कि बच्चों को ये बात बतानी है। तो ध्यान रखें, हर स्टेप बैलेंस होगा। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखें, आप स्पीशीज को उठा के लाते हो, कोएफिशिएंट्स को उठा के कभी मत लाना, वो तो अपनी बैलेंसिंग से सेट होंगे और फिर एंड में तुम इंटू करके नंबर से उनको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। एक और सिखाऊंगी बस, लास्ट थर्ड लिखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl aqueous। ये मैंने 11th में भी पढ़ाई है हाइड्रोजन चैप्टर में, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ये मैंने आपको 11th में हाइड्रोजन चैप्टर में भी पढ़ाई है, क्योंकि यहाँ H2 बनने वाली, तो ये H2 की मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बाद में लिखिएगा, पहले समझिए। NaCl सॉलिड था, ठीक है। अब की बार हीट नहीं किया, पानी में डाला, ठीक है। पानी में डाला तो आयंस अलग अलग हो गए और वाटर ने उन्हें चारों तरफ से सारा कुछ किया। तो स्टेप 2 एट कैथोड। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल है, इसमें NaCl को आपने मोल्टन स्टेट सॉरी एक्वस स्टेट में भरा हुआ है और ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और ये आपने बैटरी लगा। अब क्या हुआ कि जो बॉटल में आपने इसे डिसॉल्व किया उसके आयंस भी पिक्चर में आएंगे, H+ और OH-। एक्वस और मोल्टन में यही फर्क है, मोल्टन में सिर्फ उसके आयंस होते हैं और एक्वस में पानी के H आयन और OH आयन भी पिक्चर में आ जाते हैं। अब कैथोड पर कैटायन जाना चाहते हैं, तो Na+ ने कहा मैं कैटायन हूं, मैं कैथोड पर जाऊंगा, तो H+ ने कहा मैं भी तो कैटायन हूं, मैं भी जा सकता हूं। अब जब दोनों ही कैटायन हैं और दोनों ही कैथोड पर जाने की जिद में हैं, तो मौका किसे मिलेगा? मौका उसको मिलेगा जो कैथोड पर होने वाले फिनोमिना के लिए ज्यादा एलिजिबल है, और कैथोड पर होता है रिडक्शन। और फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था, रिडक्शन उसका होता है जिसका Rp ज्यादा होता है। जिन लोगों ने पहले वाला नहीं पढ़ा है लेक्चर्स कवर करिए। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2O is more than Na। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सुना हुआ लग रहा है वर्ड, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन मिडिल में है, वाटर जो लिखा गया है वो H+ के लिए लिखा गया है। एक्चुअली में वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो दिमाग में तो रहता है H+ और कॉपी में चलता है H2, वरना H2 तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल चीज क्यों जाएगी कैथोड की तरफ। तो दिमाग में तो है H+ जाना है, पर बिकॉज बुक में लिखा हुआ है तो हमें ध्यान में रखना है कि ले जाना वाटर को है, लेकिन वाटर का जाने का कारण H+।
तो H यहाँ पर है और आपको मालूम है पूरे एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इवन आयरन, जिंक, ये सारी मेटल्स H के ऊपर है। और अगर आपको याद है यहाँ Rp बढ़ते हुए होता है, मतलब हर नीचे वाले का Rp ज्यादा होता है। तो अगर सोडियम और हाइड्रोजन में कंपेयर करें तो हाइड्रोजन नीचे है तो उसका Rp ज्यादा है। वापस से कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन का मौका किसको मिलता है, जिसका Rp ज्यादा होता है। आप लोगों को ये सब समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा, अब मेरा दिया हुआ डेटा ले लो। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन Na के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। H+ को डिनोट कराया जाता है वाटर। तो कैथोड पर वाटर ज्यादा है, लिखना वाटर है, दिमाग में H+ ज्यादा है। तो मेरे से रिएक्शन सीखिए आप कैसे करते हैं। वाटर के दो पार्ट है H और OH। कैथोड पर रिडक्शन, रिडक्शन गेन है, गेन प्लस करेगा या माइनस प्लस। दिमाग में मेरे वाटर लिखा हुआ है कॉपी में, पर दिमाग में लगातार सोच में चल रहा है H+ और OH- दो पार्ट्स। अब कैथोड पर रिडक्शन है, रिडक्शन गेन है, तो H+ पे +1 है, तो +1 के लिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन गेन कराया। H+ में जब इलेक्ट्रॉन गया तो H बन गया और OH एज इट इज बाहर निकल गया। लेकिन H तो एग्जिस्ट नहीं करता, H2 करता है, तो ये काम दो बार कराना पड़ेगा। मतलब दो वाटर लोगे तो 2H और 2OH हो जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन लो तो 2H में 2 इलेक्ट्रॉन जाके 2H बन जाएंगे और 2H से H2 हो जाएगी और 2OH ऐसे के ऐसे बनेंगे। ये रिएक्शन बाकी सब स्टूडेंट्स रखते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कैसे करनी है, आप कोशिश करिए आप समझ पाओ, ताकि आप एग्जाम में भूल जाओ तो निकाल लो। पर समझने का यही फायदा है, बाकी तो आप रट सकते हो तो रट लो। वापस वाटर था, वाटर के दो हिस्से होते हैं, वाटर गया, दिमाग में ये चल रहा, रिडक्शन गेन होता है, गेन H+ करेगा। एक वाटर के एक H+ ने एक इलेक्ट्रॉन लेके H बनाया और OH निकल, पर प्रॉब्लम आई कि H तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो दो वाटर लिए तो 2H और 2OH आए, 2H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, 2H आए, उनसे H2 बना और 2OH। फैराडेज लॉ के न्यूमेरिकल्स भी इन्हीं रिएक्शंस के बेसिस पर होंगे, इसलिए ध्यान रखो। वाटर लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है और OH-। अब जो थर्ड रिएक्शन है इसकी एट एनोड, वो कल सीखेंगे, क्योंकि उसमें और भी कंसेप्ट्स चाहिए। तो यहाँ तक का लिख लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। थर्ड रिएक्शन के लिए और कंसेप्ट्स चाहिए, फिर अपने पास टाइम नहीं है कल। ये सेकंड स्टेप समझ आया नहीं आया देखिए, ये लिखना कंपलसरी है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज मोर देन N, और वाटर लिखा जा रहा है दिमाग में H+। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। ये रिएक्शन बनाना आया नहीं आया वो चेक करिए। रिएक्शन बनाना आया, वाटर से क्या बन रही है H2। ठीक है, वाटर से क्या बन रही है H2, 2 इलेक्ट्रॉन 2H को मिले, 2H से H2 बन गया, 2H एज इट इज बाहर। अगर आप कुल मिलाकर सोचें तो इसमें बची तो वही है ना नेट रिएक्शन देखो, ये दो वाटर को तोड़ो तो 2H+ और 2OH आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर H2 आ गई और इधर 2OH, तो ये कट ही है ना, तो बचा तो वही है ना 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन मिल। लेकिन वाटर वीक होता है तो उसके आयंस ऐसे नहीं मान सकते तुम कि इस बीकर में H और OH है। आपको याद है प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी से करंट फ्लो करानी हो तो हम उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस मिलाते हैं, तब जाके वो करंट फ्लो करता है। तो आप नहीं मान सकते कि इसमें आयंस चल रहे हैं, पर रिएक्शन करने के लिए आयंस को इमेजिन करो, वरना रिएक्शंस होंगी नहीं। लिखने में आपको वाटर ही लिखना पड़ेगा, चाहे आप वाटर को एनोड पर भेजो चाहे आप वाटर को कैथोड पर भेजो, दोनों में आपको लिखना वाटर है, दिमाग में H+ और OH रहेगा, इस बात का ध्यान। ठीक है, ओके, थैंक यू। कोई डाउट हो किसी को पूछना हो तो